जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास का भूगोल। भूगोल में पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसी को अध्ययन करेंगे। ये 10th क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर है। इसको अध्ययन करने से पहले आपको हम बता दें, आपको अगर डाउट होगा तो इसको हम लिख दिए, इसलिए लिख दिए हैं कि समय कम लगेगा। और दूसरी बात है कि हमारे पास थोड़ा टाइप राइटर की कमी है। ठीक है, सीख रहे हैं और सीख जाएंगे, उसके बाद हम पीडीएफ बना के आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें लेकिन कोई समस्या नहीं होगा, टाइप राइटर से पढ़िए, उसमें ऐसे अध्ययन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट IQ को अगर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए कि आप तक हमारी वीडियो आपको दोस्तों तक पहुंच सके। हम लोग यही मकसद है, बच्चों को हेल्प करना है। हम खुद एक गवर्नमेंट टीचर है सरकारी, कि बच्चों को जब क्लास में छुट्टी होने के बाद ही बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं बच्चों के हेल्प के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन में मूल रूप से लिख लीजिए, संसाधन भौतिक पदार्थ या सामग्री होती है। क्या है संसाधन? भौतिक पदार्थ या सामग्री होती है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि संसाधन वह वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। संसाधन एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं जिनका एक चीज होता है, जरूर होना चाहिए, जिनका मूल या वैल्यू होता है वही संसाधन होता है। बहुत सारा पदार्थ है, सामग्री या सभी संसाधन नहीं है जिसका मूल या वैल्यू होता है। संसाधन प्राकृतिक, सांस्कृतिक या जैविक हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मनुष्य एक संसाधन ही है, वनस्पति, मृदा, धातु, खनिज, ये सब का हम लोग अध्ययन में क्या है, सब संसाधन का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनको और साथ में एग्जाम्पल देखेंगे। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है कि मृदा हो गया, मिट्टी, इसका भी संसाधन अध्ययन करेंगे। जल हो गया, इसका अध्ययन करेंगे। वनस्पति, इसका भी अध्ययन करेंगे। खनिज, भारत में जो पाया जाने वाला जितने भी संसाधन प्राकृतिक, केवल मिट्टी एक चैप्टर रहेगा इसके आगे। जल संसाधन पढ़ेंगे, वनस्पति संसाधन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे। उसी प्रकार हम मानव निर्मित संसाधन पढ़ेंगे, उसका अलग से अध्ययन करेंगे। जो मानव के द्वारा पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे मानव संसाधन, उसी में सब आएगा। मानव किताब हो गया, भवन हो गया, पेन हो गया, विद्यालय है, प्रौद्योगिकी, जितने भी आजकल चल रहा है, तब मानव संसाधन दोनों का क्या है, अहम योगदान है। आज किसी भी देश के विकास के लिए दोनों संसाधनों की आवश्यकता है। जहां नहीं वहां मानव संसाधन कितने सक्रिय है, इसको भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब संसाधन को देखिए दो प्रकार का होता है। अब देखते हैं संसाधन प्राचीन काल से और कुछ अध्ययन करेंगे तो वहां से कुछ चीज निकल के आई है आज के समय में। तो अनादि काल से ही कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पृथ्वी के गर्भ में क्यों पड़ा था? जब पड़ा था, इसको अगर हटा देंगे तो प्रोसेस हट जाएगा। तो अनादि काल से ही, आदि काल से कोयला, पेट्रोलियम पृथ्वी के गर्भ में और सारे संसाधन है पड़ा था, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा था? इसके क्या कारण था? इस थोड़े कि आज ही इसका उपयोग हो रहा है। ये क्या था, पृथ्वी गर्भ में पहले से पृथ्वी के अंदर पृथ्वी में पैदा था। दूसरा बात है कि अनादि काल में, इसके रीजन बता रहे, अनादि काल में मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। यही इंपोर्टेंट कारण क्या था, उस सब नहीं जानते थे कि इनका उपयोग करके हम क्या संसाधन का उपयोग करके हम कैसे विकसित हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, इनका ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे अब क्या है, एक बहुत इंपोर्टेंट, धीरे धीरे जनसंख्या आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव ज्ञानार्जन की दर की त्वरित कर दिया। क्या किया कि जब जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताओं बढ़ गई, तो मानव ने ज्ञान अर्जन करने शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया कि समस्याओं का समाधान कैसे है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए संसाधन चाहिए। तो आवश्यकताएं कहा जाता है कि आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी है, कहा जाता है। उसी प्रकार से मानव ने इस तरह की तकनीकें विकास किए। उतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी
मानव बन गया। क्या गया कि अब तकनीकी द्वारा ज्ञानी बन गया। इस संसाधनों के जो पदार्थ है, सामग्री है, उनका उपयोग करके विवेक पूर्वक कैसे विकसित हुए उसको देखते हैं। अब पर्यावरण, ध्यान दीजिए, पर्यावरण एक शब्द है। पर्यावरण में क्या है? तो पर्यावरण उसे कहते हैं जो हमारे आसपास की जितनी वस्तुओं को दिखाई देती है, सब क्या है? पर्यावरण कहलाती है। दूसरी पर्यावरण में क्या उपलब्ध है? कह रहा है कि पर्यावरण आसपास में क्या उपलब्ध है? कह रहा है कि पदार्थों को, हमारे आसपास में उपस्थित जितने पदार्थ है, आसपास का मतलब क्या, हमारे देश में जितने खनिज पदार्थ है, उनको क्या है? जनप्रिय। और कह रहा है कि हम लोगों के बीच जो जनप्रिय क्या है? तकनीकी है। जो हमारे लोगों के पास जो तकनीकी ज्ञान है, उन्हीं के सहारे मानव क्या है? अब सहारे क्या है? जीवन को सुखमय बना दिया। अब जीवन को सुखमय कैसे बना? जैसे हम बोर्ड पर लिखते थे, एक एग्जांपल देख लीजिए, तो साफ दिखाई नहीं था। अब डिजिटल बोर्ड आ गया, इस पर लिखते हैं, सर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आसान हो गया। दूसरा मोबाइल देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट साधन देखिए, क्या सब हमारे जीवन को आसान बना दिए, बनाने में सब सक्षम हो गया। ये सब क्या तकनीकी के ज्ञान, मानव जब ज्ञान अर्जित कर लेते हो गया। अब तब देखते हैं कि क्या होता है, तो एक सभ्यता विकसित होती है। अब देखिए, बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में, प्राचीन जमाने में हड़प्पा सभ्यता में बहुत अच्छा विकसित सभ्यता थी। तो एक सभ्यता विकसित है। आज के समय में जो सभ्यता हो गया, एक टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएगा। दूसरा हो रहा है कि इस पर में संस्कृति भी बनेगी। मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके में क्या होता है? संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें संस्कृति का पूछेंगे कि संस्कृति में क्या होता है। ये तो हो गया विकसित सभ्यता में इस तरह के लोग कैसे रहते हैं, सभ्यता में सबकी बात होती है। यहाँ पे यह इस तरह की सभ्यता टेक्नोलॉजी है। दूसरी है कि संस्कृति तरह प्रचलित हो गई है। संस्कृति जिसे लोग क्या कहते हैं, उसकी संस्कृति, खान पान कैसी है, रहन सहन कैसी है, आज के लोगों को आने जाने, ट्रांसपोर्ट में रहन सहन कैसी है, बात करने की रहन सहन कैसी है, संसाधनों कितनी सत्ता पड़ गई है, इसको प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि पर्यावरण हमारे आसपास में जो पदार्थ उपस्थित है, उसको जनप्रिय के माध्यम से जीवन को सुखमय बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना विकसित किया गया है हमारे सभ्यता और संस्कृति। अब जाएगी प्रसिद्ध भूगोलविद, यही इंपोर्टेंट है। पूछता है कि प्रसिद्ध भूगोलविद क्या एक अच्छे ही क्या भूगोल के ज्ञाता थे? जिमरमैन। ये पूछता है क्वेश्चन बार बार, जिमरमैन क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, उन्हें भूगोल को जानकारी रखना है, भूगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? एक कथन दिया, संसाधन होते नहीं बनते। इन्होंने क्यों कहा उस समय, कहने का इसकी रीजन होगा ही। तो इन्होंने क्यों कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए इसको सवाल करते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे क्यों संसाधन होते नहीं बनते। लेकिन दोनों होते, संसाधन होते भी है, बनते भी है। इसे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मानव संसाधन क्या है, बनते हैं। इसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान परिवेश में हमारे आज के समय में हमारे सेवा को क्या गया है, इसमें सेवा को भी संसाधन माना गया। सेवा के संसाधन क्या है? जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक सेवा है, क्या है? सेवा है, लेकिन एक संसाधन बन गया, मानव संसाधन है, एक सेवा है, इस संसाधन में बन गया। होटल में लोग काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, लोग किस्ते में काम करते हैं, क्या है? वो सेवा वाले एक संसाधन बन गया। संसाधन के रूप में उसको उतना विकसित किया गया, ट्रेनिंग किया गया, लोगों को माना गया है। जैसे अब देखेंगे कि जैसे बताते हैं, जिमरमैन के कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? जैसे एक शिक्षक, तो शिक्षक हमको पढ़ाने का तकनीक हो है, तो हम लोग क्या किया था, हम इसे बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, एमएड करते हैं। तो हम लोग का ट्रेनिंग होती है। तो हम लोग क्या है, शिक्षित किया था, हम लोग को बनाया जाता है कि आप उस लायक योग्य बनिए। आपके पास क्या है, कौशल होना चाहिए, उसके लिए स्किल आपके पास, ज्ञान होना चाहिए। तो क्या यही कहते हैं जीवन में, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो हम लोग क्या है, संसाधन बन गए हैं, एक शिक्षक बन गए, ट्रेनिंग लेके हमको बार बार पुश किए। फिर गायक, गायिका क्या होते हैं, गाना को क्या करते हैं, सीखते हैं, रियाज करते हैं। तो जब गायकार बन जाते हैं तो इसे क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। फिर कवि हो गए। इस जितने कारण सब संसाधन बनते, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो अपने क्रियाकलाप से बनते हैं। जैसे हमको क्या क्रियाकलाप क्या है, बीएड के पढ़ाना है, जो गायक है, गायिका है, सिंगर, कवि का रचना किताब लिखना है, चित्रकार है, उस बनाएगा। तो इसे क्या करें, अपने क्रियाकलाप, जैसे कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे क्या करें, एक तब हो गया कि हम संसाधन को बनेंगे, धनार्जन, धन को प्राप्त करेंगे, अर्जन करेंगे, कमाएंगे। तो संसाधन होते नहीं बनते, तब संसाधन बनेंगे। स्वयं को भी संतुष्ट करते हैं। हम तो एक आ गए
जब संसाधन बन गए तो अपनी क्या करेंगे, कुछ अर्जित करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को से पूर्ति करेंगे। स्वयं को संतुष्टि मिलता है कि पढ़ाने में संतुष्टि मिल रहा है, कोई काम करने में संतुष्टि मिल रहा है, तो इसको देखेंगे हम। तो ऐसी को बोला है जीवन मैंने कहा है। इसमें क्यों उनके पास देखिए सबसे पहले बोला है कि सबसे बड़ा संसाधन क्या हो रहा था, यहाँ देखेंगे, यहाँ इसके हिसाब से तो मानव है, सबसे बड़ा संसाधन मानव है। क्यों है मानव संसाधन, क्योंकि उनके पास क्या है, ज्ञान है, तकनीक है, कौशल है, विवेक है। उसके तो क्या करते हैं, इस सब ज्ञान के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, स्किल के माध्यम से कोई भी संसाधन पदार्थ अगर हमारे आसपास में है तो उनको क्या करते हैं, विवेक पूर्ण उपयोग करते हैं। सो विवेक में उन पदार्थों को उपयोग करके अपने संसाधन क्या है, वस्तुएं बनाते हैं, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जीवन में इस संदर्भ में क्या है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इस तरह से उन्हें कहना है कि मानव संसाधन को कैसे बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, आज के समय वही चीज देखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसी के उन्हीं शब्दों को इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश किया, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। कब, जब मानव ज्ञान अर्जन कर लेगा, स्किल सीख लेगा, विवेकपूर्ण किसी वस्तु को उपयोग करके बना सकता है, किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। जैसे मिट्टी देख लीजिए, मिट्टी को क्या करते हैं, विवेकपूर्ण स्किल सीख के ईंट पाथने वाले ईंट बना लेते हैं। लकड़ी काट के जंगल से ला के लोग क्या करते हैं, उपयोगी फर्नीचर बना, टेबल कुर्सी बना लेते हैं। मिस्त्री क्या करता है, एक राज मिस्त्री क्या करेगा कि घर बनाने का सीख जाता है, तो अपने स्किल के माध्यम से घर बनाता है। तो इस प्रकार से वो बना के क्या कर रहा है, ज्ञान अर्जन के माध्यम, धनार्जन कर रहा है अपने स्किल के माध्यम से, उसमें उसको संतुष्टि मिला, रुचि है उसको। दूसरा है कि संसाधन किसी भी देश को आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक क्या है, मेरुदंड। मेरुदंड मतलब जैसे कुर्सी पर खड़ा होता है। संसाधन किसी देश का, कोई देश है और वहाँ संपर्क संसाधन खनिज अच्छा से, वहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम अच्छा है, यूरेनियम अच्छा है, अच्छा वह संसाधन पाया जाता है, तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। देखिए ऐसा भी नहीं है, कुछ देश ऐसा भी है जहाँ संसाधन का अभाव है, क्या है, अभाव है, समृद्ध नहीं है, निर्धन है, तभी भी वो संसाधन क्या है, वो देश समृद्ध है। तो उसके पास अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या रहेगा उसके पास, मानव संसाधन उसके पास होता है, तकनीकी ज्ञान द्वारा वहाँ के लोग स्किल होते हैं, अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार में हम देख सकते हैं इसे प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध देश, जैसे अमेरिका, चीन, या जैसे क्या प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध भी है, यहाँ का मानव संसाधन भी समृद्ध है। दूसरी तरफ है प्राकृतिक संसाधन में निर्धन देश, जो देश ऐसे प्राकृतिक संसाधन निर्भर है, लेकिन जापान क्या है, निर्धन। एक एग्जांपल ले लिए जापान में, तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ नहीं है लेकिन निर्धन है। आप इनके यहाँ के मानव संसाधन क्या है, समृद्ध है। वहाँ के लोगों के पास ज्ञान, तकनीकी में इतने सबल है, इतने सक्षम है, तकनीकी के माध्यम से अपने आप को विकास कर लिए हैं। तो संसाधन से क्या है, आज जापान क्या है, एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों किस तरह से विकास किया जाता है, एक दूसरे के अभाव में विकास कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। ये मोछर बैठ जाता है, काम नहीं करता है बोर्ड। मोछर जब बैठ जाएगा तो काम नहीं करता है, देख जा रही आप लोग भी। जहां कहीं अगर मच्छर बैठ गया तो बुझे कि बोर्ड काम नहीं करता, डिस्प्ले काम नहीं करता है। तो देखिए अब एक शब्द है यहाँ से प्रूफ करके बताया गया है कि विभिन्न संसाधनों में, मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न डिफरेंट प्रकार के संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण को स्थिति, और मानव उसको कैसे नियंत्रित कर रहा है आज के समय में, एआई के जमाना में, एआई के जमाने में कैसे नियंत्रित कर रहा है, इसी को देखना है। संबंध क्या स्थिति को नियंत्रण को रखता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध है। पर्यावरण क्या है, उपलब्ध, मतलब पर्यावरण में जो पदार्थ प्राप्त है उसी को बताया जा रहा है। उसको प्रौद्योगिक, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध, बहुत बड़ा शब्द है, इंटरएक्शन। जिसे हम दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वही इंटर संबंध है।
स्थापित करता है कैसे? जैसे पर्यावरण में क्या है, हमारे आसपास जितने पदार्थ खनिज है वो पर्यावरण में पाए, पर्यावरण के अंदर तब मनुष्य उसके क्या कर रहा है कि उपलब्ध पदार्थों को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने स्किल के द्वारा कोई वस्तु बना रहा है जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इससे मानव कर रहा है। प्रौद्योगिकी का काम ये मानव ही कर रहा है। फिर कोई संस्था देखिए, कोई विद्यालय सरकारी, कॉलेज है, ऑफिस है, क्या कर रहा है, मानव बना रहा है ना, अपनी आवश्यकताओं को उस पर नियंत्रण कर दिया है। इस चार्ट के माध्यम से ही बताया गया कि उनके बीच क्या है, अंतर संबंध इस तरह से स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं। और संसाधन का वर्गीकरण किया गया, संसाधन को वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर, इसको ध्यान में रखिएगा, सब याद हो जाएगा। इसको निम्नलिखित आधार पर किया गया है, संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, उनको बांटा गया है, किन किन आधारों पर संसाधन को बांट सकते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कोई चीज के उत्पत्ति में होता है तो उसको उत्पत्ति किसे, जैव संसाधन। जैव में क्या है कि सभी जीव समूह वाले आते हैं, उसी में जैव, इसको आगे फिर बताएंगे। जैव संसाधन में इसको परिभाषा बताएंगे। जैव संसाधन क्या है, जो जीव समूह इसमें आते हैं जिसमें जीवन का लक्षण होता है, उसमें जैसे पशु हो गया, वनस्पति हो गया, मनुष्य, इसका क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। संसाधन पूछेगा कि जैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन। और जैव संसाधन में क्या है, धातु, खनिज, चट्टान, एक बार उपयोग करेंगे, ठीक है, तो क्या है, लिमिट है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए जैव और अजैव संसाधन, या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं हम क्या है, तो एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय जो पुनः पूर्ति योग, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिनको हम सतत विकास के रूप में काम कर सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन से जिसको पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसकी परिभाषा हम अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से विस्तृत। कोयला, पेट्रोलियम, गैस ईंधन इसमें आते हैं। और नवीकरणीय संसाधन क्या है, इसमें जैव संसाधन क्या है, इसमें आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन चलता है। दूसरा देखेंगे हम लोग स्वामित्व, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। पहला तो ये हो गया, दूसरा आपको ये हो गया, तीसरा आपको ये हो गया, और चौथा आपको ये हो गया। पूछ लेगा कोई भी क्वेश्चन तुमने पूछ देगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन वो दो भागों में बांटा गया, ठीक है, उसके बारे में कुछ नोट लिखे, टिप्पणी लिखे, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को विवरण दीजिए। फिर उपयोगिता के आधार पर देखा नवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, जैव अजैव संसाधन में क्या अंतर है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संबंध है, अधिकार, स्वामित्व उसका मालिक कौन है, ये देखना है। स्वामित्व कि ऑनर से जो संसाधन उसके मालिक कौन हो सकता है। एक तो व्यक्तिगत संसाधन होता है, तो उसका उपयोग वही व्यक्ति करे जिसका अधिकार है उस पे। दूसरा है कि सामुदायिक, समाज, गांव के लोग कर सकते हैं, जैसे गांव में पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, तो समुदाय के लोग कर सकते हैं वहां पे, ये लोग। जब राष्ट्रीय संसाधन देश के संसाधन होता है, देश वो क्षेत्र पा रहा है तो उसमें दोनों संसाधन इसको लगेंगे। तीसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, होता है कि कोई भी देश एक ऐसा जगह, जैसे कहेंगे कोई स्पेस हो जाएगा तो वह राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, और रिसर्च करना है। अंटार्कटिका में आपको जाकर रिसर्च करना है, और आर्कटिक में, आर्कटिक में वहां से लोग संसाधन करते हैं, वहां पे बहुत सारे हम लोग का वहां पे सैटेलाइट है, तो वहां पे संसाधन करते हैं। समुद्री कुछ क्षेत्र लिमिट होता है, इसका अध्ययन आगे करेंगे हम लोग। फिर विकास के आधार पर देखेंगे संसाधन को। अगर विकास के आधार पर देख रहे हैं तो विकास के आधार पर संसाधन को हम आराम से रख सकते हैं। विकास का संभावित, इसको कैसे विकास किया जाएगा, कैसे विकसित किया जाएगा, भंडार इसे क्या है, एक संचित को कैसे किया जाएगा, तो इस आधार पर संसाधन को हम लोग देख लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जो उत्पत्ति के आधार पर है, जो उपयोगिता के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर है, जो चार तरह के संसाधन, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सभी के जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन किसे, दोनों में अंतर क्या है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इनका अंतर क्या है, उस आधार पर हम लोग का अध्ययन करेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग की श्रृंखला अब जारी रहेगी 10th क्लास के, जो सिलेबस से शुरू हो गया, से भूगोल, सोशल साइंस, ऐसे ही सभी वीडियो हम लोग आते रहेगा। थैंक यू।